हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी तो धांसू चल रही होगी। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बस कुछ ही दिन समय बचे हुए हैं, ठीक है। बस हमारा तो आज ये सितंबर खत्म होने वाला है, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 4 महीना बचा हुआ है। बस लग जाओ भाई। देखो, स्ट्रैटेजी फॉलो अप करना है, बिल्कुल फॉलो अप करना है अब से। और आज से जल्दी पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हाँ, अब पेपर सॉल्व करने में आपको आएगी दिक्कत, तो वो उस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो, शुरुआत में जो आप पेपर सॉल्व करेंगे वो इधर उधर से अगर आपको हो सके तो आप देख के कर लो, फिर धीरे धीरे करके एटलीस्ट आपको बिना देखे करना स्टार्ट करना होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और जो भी डाउट हो आपको पेपर सॉल्व करते वक्त आप पूछ ले। फटाफट आपको पूछ लेना चाहिए और फटाफट आपको पूरा हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 10 पेपर, ईयर पेपर और साथ ही साथ सैंपल पेपर मिलाकर 10 पेपर सॉल्व कर लो। उसके बाद मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा करना चाहते हो आप तो आपको 15+ पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो ये भाई आपको अगर मैं कहूं 10 साल का पेपर सॉल्व कर लो तो आपके पास 10 साल का पेपर आएगा कहां से? अरे भाई मैं दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप कह के तो देखो, बस आप कमेंट कर दो, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। देखो यहां पे जो सम्स हो रहे हैं ये तो मैं बुक के सवाल करवा रहा हूं। मैं आपको अगले वीडियो में पूरे 10 साल का 23.3 से रिलेटेड पूरे 10-15 साल का पेपर का क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं। पूरा बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें, जितने 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में शायद नहीं हुआ था, 22, 23, 24, 25 तक का पेपर का सारा A to Z 23.3 के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप लोग मतलब पढ़ लोगे, नहीं, मैं कुछ एक सम्स छोड़ भी दूंगा तो आपको वो सम्स को खुद भी करने हैं, राइट। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे और अभी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं 23.3 में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सम्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यदि sin थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो cosec थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा का वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? sin थीटा का वैल्यू दे दिया गया। sin थीटा का वैल्यू हमें क्या किया गया है? प्रोवाइड किया गया है, दे दिया गया है। अब हमें sin थीटा देकर बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, बस, है ना। कुछ नहीं करना है भाई, चलो करना। अरे भैया आप बोल रहे हो कुछ नहीं करना है तो फिर कर क्यों रहे हो? कर क्यों रहा हूं? मुझे तो नहीं मालूम भाई, करना पड़ रहा है शायद, करना तो कुछ नहीं है। सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, sin थीटा का वैल्यू होता कितना है? sin थीटा का जो वैल्यू है वो होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण, मतलब लंब बट्टे में कर्ण का मतलब क्या है भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, 4 यूनिट है, और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 यूनिट है। कितना है? परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 यूनिट और कर्ण का वैल्यू 5 यूनिट है, ठीक है। तो हमें cosec थीटा चाहिए, cosec इसका उल्टा हो जाएगा, देयरफॉर cosec थीटा का वैल्यू हमें मिल गया भाई 5/4। cot थीटा के लिए हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। वो क्या होता है? आधार बट्टे में लंब, तो आधार है नहीं, आधार निकाल लेंगे। तो आधार निकालने का फॉर्मूला, मतलब बेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? बेस इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, है कि नहीं है, माइनस लंब का स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल है, हाँ है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा या नहीं? कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब कितना है भाई? 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा √9, ये हो जाएगा 3 यूनिट आ गया। आधार हमारा कितना आ गया? 3 यूनिट। अब हम लोग कॉट हमारा मिल गया, हम बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। तो cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? आधार बटा लंब, तो आधार आ गया है हमारा 3, लंब है हमारा 4 आ गया। तो अब ये नाउ cosec थीटा ये लिख लेंगे, cosec थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा। तो cosec थीटा कितना है भाई? cosec थीटा का वैल्यू 5/4 बिठा दिया जी, बाई 1 प्लस cot थीटा भाई कितना है? 3/4 बिठा दिया, वेरी गुड, बिठा दिया। अब 5/4 और 4 से 4
4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 9 या कुछ और नहीं है, 4 है। तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 बाई 7/4, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4/7, है ना। आई मीन यहाँ से भी कर सकते थे, है ना, 4 4 कट जाता तो क्या बचता 5/7, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5/7, राइट। आंसर हो गया, खत्म। इजी था, हाँ या ना, कुछ करना था नहीं, सिर्फ क्या निकालना था, आधार निकालना था और वैल्यू पुट करना था, आंसर आ गया है। चलो अब हम लोग तीसरा 1 का थर्ड करेंगे। देखो tan थीटा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर, है ना, ये अगर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, मैं दोनों तरीका बताऊं या एक तरीका? आप लोग जो सीखते आए हो शायद उससे मैं अलग करवा देता हूं। मुझे पता नहीं, हो सकता है आप लोग कोई सीखे हो वो इवन मैं दूसरा तरीका मतलब फिर भी बता देता हूं। tan थीटा इक्वल टू 1, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1, मैं tan 45 लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख सकता हूं। tan कट गया, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग थीटा का वैल्यू सब जगह जहां जहां थीटा है वहां वहां 45 बिठा दो, बस बिठा दो। तो 8 इंटू साइन 45 1/√2, 1/√2 प्लस 5 cos 45 1/√2, वेरी गुड, है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। tan थीटा 1 लंब बटा आधार 1 1, कर्ण निकाल लो √2 आने के बाद मतलब उसके बाद sin थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, फिर लंब बटा कर्ण वैल्यू बिठाओ, फिर cos थीटा का लंब बटा आधार बटा कर्ण उसका वैल्यू बिठाओ। तो इस तरह से आप कर सकते थे। मैं डिग्री में पहुंच गया, मैं कहां पहुंच गया भाई, डिग्री में, ठीक है। साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, -2 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, +7 1/√2। तो फाइनली 8/√2 5/√2, 8/√2 प्लस 5/√2 बाई, देखो अरे हाँ यहाँ √2 होगा। देखो ये √2 ये √2 ये √2 भाई, ठीक है, सबका एलसीएम भी √2 होने वाला है। बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत अच्छा। √2 का क्यूब करते हैं, तो देखो किसी भी रूट का क्यूब करने से वो हमेशा एक a√a आएगा, a√a आएगा। कैसे आएगा चलो दिखा देता हूं मैं। इसको हम लोग देखो पावर कितना है 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, √a इंटू √a इंटू √a। तो √a को रहने देते हैं, √a इंटू √a a हो जाएगा, तो a√a आ गया, a√a आ गया। देखो a√a, तो यहां पे 1/2√2 माइनस 2/2√2 प्लस 7/√2, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे √2 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो गया। यहाँ पे 2√2 एलसीएम हो जाएगा भाई, 2√2 एलसीएम हो गया। इससे ये कट गया 1 - 2 प्लस √2 कट गया 2, यहाँ पे 40। तो ये √2 से √2 कट गया भाई, 13 22 में 2 इंटू 14 और 1 15 - 2 कितना हो जाएगा, यहां भी 13 ही आ रहा है। आहा यहां भी 13 ही आ रहा है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। मैं इसको समझ लो, मैंने नहीं काटा अभी, ठीक है। तो ये √2 आ गया इंटू 2√2 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया। अच्छा ये 2 मुझे यहाँ लिखना था, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया था, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इतना भाई इतना, इतना भाई इतना, 14 और 1 15 - 2 13, 13 से 13 कट गया 2, हाँ 2 आ गया आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, मैंने 2 का 1 नहीं बताया, सेम है इसलिए मैंने नहीं बताया। बोले कॉसेक एवं tan थीटा को cos थीटा के रूप में लिखो। कॉसेक एवं tan थीटा को, कॉसेक थीटा और tan थीटा। देखो अगर मैं यहां पे लिखूं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक बात बताओ, कॉसेक ही है ना,
ठीक है, कॉसेक है। तो अगर मैं इसको 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दूं तो कुछ गड़बड़ है? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। तो फाइनली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, माइनस 1/cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रहा हमारा। तो कॉस, अच्छा कॉस थीटा, तो हम लोग इस रूट को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा निकालना है तो रूट मतलब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो √1 - 1/cosec स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब हमें tan थीटा करना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। देखो tan को क्या करना है, पूरा ही, एक सेकेंड, कॉसेक का वैल्यू निकालना था हमें। अरे यार, कॉसेक का वैल्यू निकालना है यार, तो मुझे यहाँ गड़बड़ कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। कॉसेक का वैल्यू निकालना है कॉस में, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला देख लो, तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 √1 - cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा आ गया, ये आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1/cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक कॉसेक 1/cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये 1/बाई में 1 हो जाएगा, तो ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 लिया है मैंने, 3 लिया है, 2 सेम एज इसी के जैसा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया जस्ट फॉर यू, क्योंकि अगर आप एक सम्स नहीं बनाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका मैथ्स पढ़कर। अगर आप एक सम्स खुद से नहीं बना सकते तो फिर आप मत पढ़ाई करो ना भाई, क्यों पढ़ना, क्यों पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करना, भाई घूमो फिरो ऐश करो, है कि नहीं, बस ऐश करो। चलो देखो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 का 1 sec थीटा पॉजिटिव tan थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब ये एक कंडीशन दिया हुआ है और इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कंडीशन, शर्त, और उस शर्त के बेसिस पे इसको लाना है, ये शर्त है, ये लाना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व, देखो भाई sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, हमें एक फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला मालूम है आपको, मुझे मालूम है, we know that, आप जानते हो, नहीं जानते, मैं जानता हूं, जानते हो तो कमेंट करो जल्दी से, जानते हो तो कमेंट करो, मैं क्या लिखने वाला हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ या ना, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब देखा जाए तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, होता है, क्या होता है, नहीं मालूम, गधया, हट, कुछ नहीं मालूम, तो क्यों पढ़ रहे हो भाई। देखो मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये sec प्लस tan हो जाएगा और sec माइनस tan हो जाएगा, है ना। ये अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम है, आपने 6 में ही तो पढ़ा था ना, हाँ बिल्कुल। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो हमें बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, है कि नहीं, और इसका वैल्यू दे दिया गया है, देखो 2 दिया हुआ है, नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना, हमारा वैल्यू आ गया, राइट। चलो कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना। पिछले वाले वीडियो में वीडियो बोल रहा हूँ, सम्स में लास्ट वाला कुछ नहीं था यार, बस उसको अंडर रूट कर देना था, मतलब रिवर्स कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। एलसीएम लेके आप कर लेना, अगर दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर देना, बस बात खत्म। देखो इधर क्या है, एक बात को लेकर मुझे एक्चुअली ना मुझे लगता है कि मैंने समझा नहीं पाया शायद,
तो मुझे अजीब लगता है कि मैं यार क्यों नहीं समझा पाया, इतना तो इजी था, क्यों नहीं समझा पाया। मेरा माइंड मुझे जीने नहीं देता है, मेरा माइंड मुझे जीने ही नहीं देता है यार, क्या बोलूं मैं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और हमें बोले साइन इंटू कॉस निकालो, साइन इंटू कॉस, यानी कि अगर देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखें कि हमें ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। अरे क्या लिखना चाहिए, मुझे लगता है मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, आपको भी मालूम है पार्थ कि यहाँ पर कौन सा तीर मारना चाहिए, मालूम है ना पार्थ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मारना था पार्थ। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग एकदम ध्यान रखना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला 1, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलोगे अच्छा भैया ठीक है, हम बोले हाँ तो बोलो, आगे कुछ बोलना चाहते हो, आप कहोगे हाँ ठीक है मैं तो बोलना चाह रहा हूं, आप बोलना दोगे तब ना, हाँ बोलो बोलो। हाँ आपने बोला कि यहां पे अगर दो फॉर्मूला है तो हम लोग यूज किसको करेंगे, तो मैं बताता हूं यूज किसको करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यहां पर क्या है, प्लस, क्या है भाई, प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग इस यहां पे फॉर्मूला चूज करेंगे हम लोग, है ना, फॉर्मूला चूज करेंगे। आप लोग जानते हो कौन सा मैं करने वाला हूं, राइट। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1। अच्छा आपको याद कैसे रखना है इस फॉर्मूले को, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, नहीं समझ आया, बीच में प्लस, यहां पे प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, बस हो गया। ठीक है चलो, तो यहां पे ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा सॉरी ए भी नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 उधर जाएगा 0 जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, राइट 1। देखो यहाँ पे हम लोग दो सम्स देखेंगे 3 और 5। आप बोलोगे 3 नंबर तो अभी बता रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ ना, मैंने गलती से यहाँ पे जो वैल्यू आया था आपका, कुछ वैल्यू आया था, इसको सॉल्व करने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं इसको फिर वहां पे लास्ट में मैंने माइनस तो किया, 0 भी लाया, लेकिन मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो 1 इरेज नहीं किया तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से इसको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो है, आप लोगों को पता ही है क्या लगाना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू दिया हुआ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इज इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो 1 इधर पे था, मैंने क्या किया, 1 तो भेजा, मैंने 0 भी कर दिया, इवन मैंने इसको इरेज नहीं किया, इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज नहीं किया था, तो यही गड़बड़ी हो गया था। तो आप लोग क्या करना, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो इधर 0 हो गया था, तो ये माइनस 2 इधर जाएगा, तो 0 बाई माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा था वो साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा था, मैंने गलती से वहां पे मैंने देखा नहीं और गलत कर दिया। ठीक है, तो ये देखो अब हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ जाते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ, राइट। इसमें बोल रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13 हो, ठीक है, 7/13 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव देकर पॉजिटिव पूछ रहा है, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, थोड़ा सा करना होगा हम लोगों को, है ना, थोड़ा सा हम लोगों को करना होगा। क्या करना है भाई, देखो अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप कहोगे कि आप पागल हो क्या, आप इसको क्यों लगा रहे हो। तो भाई
इसको लगाने का एक रीज़न है कि हमको यहाँ से, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा, वहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखा था, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो भाई, यहाँ पे माइनस का वैल्यू दिया हुआ, बैठाएंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर बोलोगे इसका वैल्यू तो पूछा नहीं है, इसका वैल्यू पूछा है, फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तब जाके इसका वैल्यू निकलेगा। ओ हाँ, बिल्कुल सही समझे। ये दिया हुआ है 7/13 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 169 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/169। तो एलसीएम ले लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 169, एलसीएम आ गया 169, हाँ माइनस 49, अच्छा ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 0, 16 में से 4 गया 12, बाई में 169 इंटू 2। देखो ये इंटू में था, यहां पर आकर ये डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बचा 60। देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/169 आया। अभी भी हमारा मन नहीं भरा हुआ है क्योंकि हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? ये। चलो, तो सिंस अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें तो अगर हम लिखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप बोलोगे ऐसा क्यों, आप इसका होल स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें तो निकालना है साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। बिल्कुल, देखो अगर मैं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था 120/169। ये भी हम लोग निकाल के छोड़ सकते थे, पर मैंने यहां पे कर दिया तो बात वही है। ठीक है, अब देखो मैं स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा हूं, सिर्फ इसका नहीं स्क्वायर का, तो फिर आगे जाके इसको सॉल्व करना होगा, घबराना मत, एकदम नहीं। इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस, अच्छा मैं डायरेक्टली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बिठा दूं तो कितना होगा 120/169। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 120/169, तो 9 6 2 8 1 1 2/169। मैंने आपको क्या बोला था, मैं अभी स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो सिंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 289/169। देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √289/169। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इस स्क्वायर को उधर रूट में भेज दिया, तो ये हो गया 17/13, है ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ, कॉस थीटा। ठीक है, देखो आ गया हाँ या ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये छोटी मोटी गलतियां ना थोड़ा सा भाई मिस्टेकली हो जाता है, ठीक है, तो प्लीज इग्नोर करो इसको, मतलब गलतियों को, मेरी गलतियों को अभी फिलहाल के लिए तो हटा दो, मैंने बता दिया, पर एग्जाम के वक्त आप प्लीज केयरफुल रहना, राइट? आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश किया था इस वाले लाइन में, इसी वजह से मेरा गड़बड़ हो गया था, तो वहां पे मैंने -1/2 लिख दिया, तो आप लोग वैसा मत करना एग्जाम के वक्त। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 9 कर लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सम्स में क्या दिया हुआ है, देखो मैं स्किप कर रहा हूं वो सम्स जो सेम है, राइट? तो आप प्लीज उसको सॉल्व करें। नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछे, प्लीज कृपया करके पूछे, जो भी डाउट है प्लीज पूछे, नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है, राइट? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। फिर से देखो हमें ना यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा मजा आता है करने में, मालूम है आपको? मालूम है या नहीं, आपको अच्छा लगता है या नहीं? बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मुझे ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बेस्ट टीचर मिल गया था ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मजा आता था क्योंकि सवाल अपने आप हो जाता था। ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी क्षेत्रमिति बड़ा टफ लगता था, वो 9 हो 10 हो क्षेत्रमिति करने में डर लगता था, लेकिन जब और आगे करता गया तो वो भी मजा आने लगा। लेकिन जब मैं 9 10 की एक्सपीरियंस शेयर करूं 10 क्लास की, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा था। शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया ना, अरे भाई साहब क्या मजा, मतलब मजे, ठीक है। तो देखो मजा आना चाहिए तभी सवाल होने में होता भी है, ठीक है। कैलकुलेशन बस अच्छा हो, बाकी तो फंक्शन वगैरह आपको ध्यान रखना है, हो जाता है। देखो यहाँ पे देखकर आपको नजर आ ही रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपका ब्रेन अपने आप ब्रेनिंग होना चाहिए। अगर आपका ब्रेन ब्रेनिंग नहीं हो रहा है, इफ योर ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग देन यू आर नॉट गेनिंग। अगर आपका ब्रेन ब्रेनिंग नहीं कर रहा है तो मतलब आप कुछ पा नहीं रहे हो, आप सब खो रहे हो, ठीक है। चलो तो देख लो भाई, यहां से हम क्या निकालेंगे, अच्छा सॉरी ये 1 होता है, फिर मैं गड़बड़ करने जा रहा था, 1 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 दिया हुआ है, ओके। तो प्लस हमें मालूम नहीं, निकालना होगा। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं बोलूंगा कि मैं समझाता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। देखो माइनस दिया हुआ है, अगर मैं इस प्लस वाले का वैल्यू निकाल लूं तो आप देख पाओगे कि क्लास 9 में आपने सॉल्व किया था a प्लस बी इज इक्वल टू इतना, a माइनस बी इज इक्वल टू इतना। इससे आप a और b का वैल्यू निकाल ले रहे थे, हाँ या ना। उसी तरह हमारे पास सेक माइनस टैन इक्वल टू इतना, सेक प्लस टैन इक्वल टू समथिंग अभी आएगा, उसको सॉल्व करके हम लोग सेक और टैन का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना इजी है ना। इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसको मैंने मोहरा बनाया, समझ आया। चलो बिल्कुल समझ आना चाहिए, राइट। नहीं आए तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज बताना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा √3। देखो मैं फिर से शॉर्टकट लगाया हूं, तो यहाँ पे करेक्ट है √3 × 1 √3 हो जाएगा, 1 तो वो खत्म। तो इसका वैल्यू इतना और इसका वैल्यू इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये इसको पकड़ लेते हैं 1, आप लोग नोट करके लिख लेना, और इसको पकड़ लेता हूँ 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राइट, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू √3। देखो ये दोनों कट गए, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/√3 प्लस √3, एलसीएम आ जाएगा √3, 1 प्लस 3 4/√3। तो सेक थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा 4/√3 इंटू 2 से 2 कट गया, तो 2/√3 रैशनलाइजेशन कर देंगे तो 2√3/3। करके कोई फायदा नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो, करके कोई फायदा नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब tan सेक का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में बिठाओ, tan निकाल लो, आ गए ना क्लास 9 में, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा था, सेक का वैल्यू यहाँ पे कहीं भी बिठाओ, इसमें या फिर इसमें, tan का वैल्यू आप लोग प्लीज निकाल लेना, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इन कमेंट, है कि नहीं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू इन कमेंट करना प्लीज ना भूलें। और देखो कैलकुलेशन में हो सकता है मैं गड़बड़ी कर रहा हूं क्योंकि मैं शॉर्टकट करने की कोशिश करते रहा हूं ना, तो कभी कभी मेरा ब्रेन ब्रेनिंग नहीं करता। बट मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ या ना, प्लीज कमेंट करें। और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी लग रहा हो तो उसको मैं इंप्रूव कैसे करूं आप लोग बताएं, क्योंकि भाई मुझे जो भी है ना मेरे अंदर जो भी खामियां है उसको क्या करना है, भरना है, उसको सही करना है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना हमारा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरा अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, एकदम मत भूलना, ओके। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये दिया हुआ है
10, सिर्फ और सिर्फ 10 निकलना है। बहुत ही इजी सम्स है, आप इसको देखकर घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। देखो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ या ना। अरे भाई 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, इतना ही होगा, सिंपल। फिर ये 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को एक तरफ ले लेते हैं, कॉस को एक तरफ, तो साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस थीटा। देखो 10 निकालना है ना, आप लोग बोलोगे कि भैया आप इसको ही सॉल्व करोगे तो 10 का तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। एक झटके में दिखा देता हूं मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कौन मल्टीप्लाई में है, -8। साइन थीटा से कौन मल्टीप्लाई में है, -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4, 2 से 3। एक बात बताओ, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल होता है। यानी कि इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस है, ये tan नहीं है, टॉस नहीं है, कॉस है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। आ गया आपका आंसर। ओके, चलो तो बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ना चाहिए हमें। आज का जो वीडियो है हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले सम्स में। तब तक आप बने रहें वीडियो पे, देखते रहें, और जो भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं। पूरा जितने भी डाउट हो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।